अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और पाकिस्तान ने अपना मैच जीत लिया दूसरा। ट्राई सीरीज का पहला क्वेश्चन जीते थे, दूसरा जो है यूएई से जीत गए थे। और सैम अयूब ने जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 69 स्कोर भी किया, एक विकेट भी ली। तो ओवरऑल आई थिंक सैम अयूब जो है वो अच्छे लगे और अच्छी परफॉर्मेंस दी। और सैम अयूब का ये बन रहा था क्योंकि पहले मैच में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उससे पहले भी जो है कुछ इंटरनेशनल मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। सो आई होप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो ऐसी चीज़ आई होगी। ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आपके बैट्समैन जो हैं, जो ओपनर्स हैं, वो ही अच्छा ना खेलें तो क्या ही बात हो जाती है। फिर प्रेशर जो है वो सेकंड डाउन पे, फर्स्ट डाउन पे या मिडिल ऑर्डर में आता है। और मिडिल ऑर्डर जो आपको पता ही है, ठाई टप कभी कभी कहीं ना कहीं हमारा हो जाता है। सो आई थिंक अच्छी बात है, अच्छा स्कोर लिया। ओवरऑल जो है वो साबित फरहान नहीं चल रहा, लेकिन साबित फरहान का भी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन ओवरऑल आई थिंक दोनों में से, दोनों ओपनर में से कोई एक ओपनर जो है जरूर चलना चाहिए। यही चीज जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जाती है किसी भी टीम को। यहाँ एक और बात भी कर लेते हैं हसन नवाज की। हसन नवाज ने आज फिर जो है 56 स्कोर किया। जो 56 स्कोर करना 26 गेंदों पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो छक्के मारे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 छक्के मारे, तो ये छक्के मारने हैं, क्योंकि जब आप छक्का किसी को मारते हो ओवर में एक या दो मारते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये प्लेयर है, इसको ना गेंद जरा डर के करनी है। और ये डर जो है फिर वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। बॉलर्स आपसे डरते हैं या बॉलर आपसे खिंच खाते हैं कि यार इंजनी गेंद करनी, उंजनी गेंद करनी। तो हसन नवाज वेरी वेल डन, यू आर अ वंडरफुल प्लेयर। मैं चाहूंगा हसन नवाज को कि अगला यूएई का मैच हसन नवाज ना खेले या उसको थोड़ा रेस्ट दे दे, क्योंकि आपने प्लेयर्स बनाने हैं तो, और लंबी रेस के लिए बनाने हैं। यही है कि हर मैच ही आसिफ अली को खिला दो, हर मैच ही किसी को खिला दो, तो फिर वो प्रेशर, एडेड प्रेशर बनना शुरू होता है। उसको मैच खिलाएं अफगानिस्तान के खिलाफ, उसको मैच खिलाएं इंडिया के खिलाफ, उसको मैच खिलाएं चीजों के खिलाफ, अच्छा मैच खिलाएं, कभी कभी एक दो मैच रोक भी लें। सो वेरी वेल डन हसन नवाज। मेरा ये छोटे से मेरे 2 सेंट्स थे हसन नवाज के। लेकिन ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर किया। जहां तक स्कोर की बात करते हैं, 207 स्कोर किया पाकिस्तान ने। 207 स्कोर था। आई थिंक काफी देर बाद बताए थे कि जी T20 में पाकिस्तान ने किया मैच जीता। बोलते हैं लोग 250 करके भी T20 मैच हार जाते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट थे कि चेक मार्क्स पूरे हो। चेक मार्क्स ये था कि जी अफगानिस्तान जीते। अभी भी एक और मैच यूएई के साथ होना है, अभी भी एक मैच जो है अफगानिस्तान के साथ होना है। कल का पता नहीं है, कल के मैच का पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है ऐसे जाती है और फिर ऐसे डाउन हो जाती है, और फिर कभी ऐसे नहीं रहती। तो जिंदगी की तरह जो है वो हमें मछली की तरह तड़पाते रहते हैं। पाकिस्तान टीम और पाकिस्तानी फैंस का एक अलग ही रिलेशनशिप है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस आई, बड़ी जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस आई। बॉलिंग में भी जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और ओवरऑल आई थिंक बॉलिंग उतनी बेहतर नहीं हुई जितनी पहले में थी। यस, सलमान मिर्जा को कुट पड़ी है, जो जो कुट पड़ी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक बड़ी जबरदस्त बात है कि पाकिस्तान ने मैच जीता। पाकिस्तान ने जो है वो मैच अपने नाम किया, एंड दैट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड का मैच हुआ। बांग्लादेश ने भी काफी अच्छा स्कोर किया, काफी जबरदस्त स्कोर किया, और बड़ी आसानी जो है अपना मैच जीत लिया। जब नीदरलैंड ने स्कोर किया तो लग ऐसे रहा था कि नीदरलैंड जो अच्छा स्कोर कर लेगा, नीदरलैंड जो है वो थोड़ा सा कर लेगा। लेकिन आई थिंक बांग्लादेश की बैटिंग ने खासकर जो है काफी चार चांद लगाए, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और यही चीज रिक्वायर्ड है बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में कोई भी टीम हो, यूएई में भी है। मुझे जहां तक अभी यूएई का वाली चीज है, मुझे अभी तक हजम नहीं हो रही। 10 विकेटें ले लेनी चाहिए थी। पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि 10 विकेट ले सकती, क्योंकि जब 10 विकेटें किसी टीम के लिए नहीं लेते ना, तो एक एडेड प्रेशर होता है कि यार 10 विकेटें नहीं ली, 10 विकेटें नहीं ली, या पूरी टीम को आउट नहीं किया। सो आई होप कि पाकिस्तान एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, एक अच्छी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे। ओवरऑल आई थिंक अच्छा स्टार्ट है। पहले एक दो मैचेस अगर आप किसी भी टूर्नामेंट में, ट्राई सीरीज में हो या T20 की कोई सीरीज हो, कोई टीम जीतती है तो बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट एक आती है। आई थिंक अफगानिस्तान और यूएई का मैचअप जरा होगा, अगर यूएई जीत जाती है। वैसे तो अफगानिस्तान ऑन द बुक टॉप है, अफगानिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, एमी बंदा का है। लेकिन फिर वही है कि T20 है, कुछ भी पता नहीं चलता। T20 इज अ गेम ऑफ सरप्राइजेस। एक अच्छा ओवर, एक अच्छा ओवर बैटिंग में मिल जाए, एक अच्छा ओवर बॉलिंग में मिल जाए, एक अच्छे ओवर में फील्डिंग अच्छी हो जाए, तो जरा चीजें इधर उधर हो जाती हैं। और ये हर टीम के लिए, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो। लेकिन आई थिंक यूएई में खेलते हुए आई थिंक कुछ ना कुछ एज दिखाना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ, किसी के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि एक वो रोब दबदबा जरा रहे कि यार असी भी आने, असी भी जरा खुल के आते हैं और हम भी हैं। बैटिंग यूएई ने अच्छी की, आउट नहीं हुए, तो वो बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन
लेकिन यूएई को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी आज कल में या आने वाले वक्त में। तो आई होप कि ज़बरदस्त हो जाएगा उनके लिए भी, क्योंकि शारजा में खेल रहे हैं, बेसिकली यूएई में खेल रहे हैं, तो यूएई में खेलना आई थिंक कोई ना कोई मैच जीतना तो बनता ही है। सो ओवरऑल आई थिंक आज मैच का मज़ा आया। पाकिस्तान ने वही है कि 2 चेक मार्क थे वो कंप्लीट किए। वक्त ये आ गया कि जी पाकिस्तान अगर यूएई से जीते, अफगानिस्तान से जीते, नेपाल से जीते तो ऐसे खुशी होती है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ऐसे होता ही है कभी कभी कि आपकी ज़िंदगी में या आपकी टीम पे ऐसे लम्हात और ऐसे चीज़ें आती हैं जो कि आपको लगता है कि यार छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। सो आई होप कि पाकिस्तान जो है इस चीज़ को कॉन्कर करे, एशिया कप भी अच्छा खेले, आगे वाला T20 आने वाला T20 भी, वर्ल्ड कप भी होना जो भी है, जिन जान जिस मैच में भी लगाए पाकिस्तान टीम, वो एक अच्छी मैच अपॉर्चुनिटी होती है। और फिर फैंस को ना, अगर आप 200 पे 200 करके हार जाओ या आखिरी ओवर में हार जाओ तो फिर बंदे को होता है कि चलो यार कुछ नहीं होता, आखिरी अब जिन जान लगाई है। अगर यही है कि ठाई ठप हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर तो, लेकिन ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, 2 मैचेस जीते हैं। पहले थोड़ा सुकून आया दिल को, और सुकून आना ही था। काफ़ी ज़्यादा जो है बैक लैश हो रही थी, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टुपिडिटी इंटरनेट पे चल रही थी कि जी पता नहीं यूएई से जीत पाती है कि नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान जीत। यस, अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, लेकिन यार पाकिस्तान पाकिस्तान है। अब ये ठीक है, ये बस स्कॉटलैंड ने भी साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है, नीदरलैंड ने भी साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है, वो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वो वन ऑफ सिचुएशन होती हैं, इतनी गल नहीं होती जितनी बना देती थी ये लोगों ने। लेकिन वो ओवरऑल आई थिंक वेरी वेल डन। यूएई ने भी अच्छा खेला। फिर वही बात है कि कंसर्न है कि विकेटें नहीं ली, 10 विकेटें। आई थिंक पाकिस्तान को पूरी विकेटें नहीं जीती। मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप मैच जीतते हो, अच्छी टीमें यही करती हैं कि वो अपनी नेगेटिव को पकड़ती हैं और फिर उसको घसीटती हैं और उसको झंझोड़ती हैं और उसको देखती हैं। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें कि अगर आपको सक्सेस मिल रही है अभी तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नेमत मिलना जो है अल्लाह का फजल होता है, नेमत फिर मेहनत करना वो बंदे पे आता है। तो आई होप कि मैं आप हम सब कुछ ना कुछ क्रिकेट सीखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट जो है हमें वो चीज़ें सिखाती है, क्रिकेट जो हमें बहुत चीज़ें करती है, और क्रिकेट हमें जो है वो हमारी जिंद मेरी जान है। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए एनालिसिस करते हैं, इसलिए जो है वो खुश होते हैं क्रिकेट को देख के। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वंडरफुल डे। बांग्लादेश भी जीती तो वो भी एक अच्छी बात है, पाकिस्तान भी जीती वो एक अच्छी बात है। आई थिंक मेन 100 का भी मैच हो रहा है तो वो भी एक ज़बरदस्त होगा, एलिमिनेटर हो रहा है, भी हो रहा है, तो बाद में उसकी वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वंडरफुल डे। अमेरिका में अच्छा दिन है, ज़बरदस्त दिन है। तो मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।